धरा पर मेवाड़ धरा पर मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी रचना लंबी है, मैं समय कम लूंगा। ठीक है। मेवाड़ धरा पर राष्ट्र प्रेम की अग्रल सरिता बहती है और हिंदुस्तान गर्व से कहता भारत माता कहती है। इसका कण कण देश प्रेम बलिदानों की गाथा है, इसके दम पर ऊंचा जग में हरदम घुटना ही माथा है। यही है एक धरा जहां पर छपरानी जोहर करती थी और फुफकार भक्ति ज्वाला में पग अड़िग अकंपित धरती थी। मातृभूमि रचित यज्ञ में स्वयं हवि बन जाती थी, मातृभूमि हित रचित यज्ञ में स्वयं हवि बन जाती थी और निज संतानों को बलिदानों का ऐसे पाठ पढ़ाती थी। तो जो बलिदानों की इसी परंपरा की है निशानी, वो थी राव सलूमर रतन सिंह की सत्य व्याहता रानी। आए हुए बारात सलूमर बस रोज चंद ही बीते थे, आए हुए बारात सलूमर बस रोज चंद ही बीते थे और नववधु का मुख कमल देख ही रतन भ्रमर बचते थे। खोए थे श्यामल अलकों की भूल भुलैया गलियों में और गुजर रहा था समय प्रेम की अटखेली रंगरलियों में। तो डूब गया था भ्रमर पद्म की अतल, डूब गया था भ्रमर पद्म की अतल अनंत गहराई में, उत्तुंग शिखर कामाचल की उतराई और चढ़ाई में। ये दृश्य था। लेकिन क्या होता है, अभी निशा ढली थी वरना नशा सुंदरी बाला का। अभी रतन सिंह ने भरा ही था फिर से प्याला हाला का और अरुणोदय पूर्व की लाली अभी पूर्व दिशा में छाई थी। अरुणोदय पूर्व की लाली अभी पूर्व दिशा में छाई थी। अति मधुर स्वरों से बहनों में, अति मधुर स्वरों से बहनों में बज उठी और सहनाई थी। अब खोल दिया था ग्वालों ने निज पशुओं को जंजीरों से और पड़ी सुनाई घोड़े की टापें दूर दुर्ग प्राचीरों से। अब वो घोड़े की टापें क्या कह रही है, तो द्वार पाल ने द्वार खोल जाए एक लिंगी जी बोला था और आगंतुक अश्वारोही को अपनी आंखों से तोला था। आगंतुक अश्वारोही को अपनी आंखों से तोला था। जय एक लिंग जी कहे घुड़सवार ने द्वारपाल को नमन किया, आने का मंतव्य कहा, सब जिज्ञासाओं का समन किया। राज सिंह महाराणा जी का संदेश खुद तो लाया है और स्वयं चुंडावत जी के लिए जो महाराणा ने भिजवाया है। तो राजमहल में दासी सेपा समाचार हटकारे का उतर गया था नशा मधुक का रूप रतन मतवाले का। यह समर भूमि से आया था संदेशा उसे बुलाने को, तो शस्त्र सज्ज हो चला वीर तब अपना धर्म निभाने को। चल तो दिया। वहां सिखाने वाली बात कहाँ आती है कि सिंह द्वार पर पहुंच वीर को याद आ गई थी रानी, कैसे समय कटे बिन रानी घेरो सिंह निशानी को निशानी की चलू में। तो रानी को संदेश लिखा और दिया हाथ हटकारे के, इधर गगन में गूंज रहे थे ऊंचे स्वर जयकारे के। संदेश हाथ में आते ही सब जान लिया था रानी ने, चुंडावत की आसक्ति को पहचान लिया था रानी ने कि युद्ध भूमि में मन इनका मुझ में ही अनुरक्त रहेगा, शत्रुव्रत का बाण भूल यह युद्ध विरक्त रहेगा। ये स्थिति होने वाली है। तो मेरे प्रति यह प्रेम वीर का धर्म मार्ग की बाधा है और मैं छत्राणी छात्र धर्म में मेरा हिस्सा भी आधा है। मैं छत्राणी छात्र धर्म में मेरा हिस्सा भी आधा है। तो क्या निश्चय करती है, युद्ध भूमि है रक्त मांगती, मैं उसकी प्यास बुझाऊंगी करके सिखाया जाता है। युद्ध भूमि है रक्त मांगती, मैं उसकी प्यास बुझाऊंगी, निश्चित चढ़ा अपने हाथों अपना कर्तव्य निभाऊंगी। और खड़गहस्त हुई रानी तत्क्षण तब दसों दिशाएं डोली थी, था स्वर संयत अति सहज भाव रानी सेवक से बोली थी। क्या कहा उसको कि मेरा यह सर सजा धारवे दे देना अपने राजा को। और रानी ने दी यही निशानी, कह देना अपने राजा को। सोनित के छींटे त्वरा वेग से उड़ते दिए दिखाई, सोनित के छींटे त्वरा वेग से उड़ते दिए दिखाई। और नतमस्तक के सभी महल में सिसकती सहनाई, गोर वाली सहनाई, सिसकती सहनाई। जब चुंडावत ने सजे थाल से रेशम वस्त्र हटाया, स्वयं सूर्य भी ठहर गया था, सूर्य स्वयं घबराया। तो कर सख्त हृदय को थाली से शीश उठाया राजा ने, द्वैभाग के त्रिवेणी से उर्माल बनाया राजा ने। और बरस रहे थे पुष्प गगन से रानी की जय जयकार हुई, अमिट कीर्ति रश्मि रानी की काल चक्र के पार भी। जसवाल साहब कह रहे थे कि हमारी पीढ़ी के लोग पुराने लोगों को पढ़ते भी हैं या नहीं है, तो मुझे भी ध्यान में आया और मैंने भी खोज के निकाला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता है, राम की शक्ति पूजा। और ये घटना उस समय की है जब वो युद्ध होता है और रात का समय होता है और युद्ध विराम होता है, और तब वो सोचते हैं। उसमें से कुछ पंक्ति, 2-4 पंक्ति आपको कहता हूँ। कैसे कवि कैसे कविता को रचता है और कैसे उसमें उस युग को ले आता है। बोले विश्वस्त कंठ से जामवन रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण, ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण और मुझे अच्छी लगती हैं।
रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध, करोगे उसे ध्वस्त। तो इसलिए इनको पढ़ना आवश्यक है। और अब एक कविता शबरी को कहते हैं कि शबरी क्या थी कि सब कहते थे उसको कि तो त्याज्य है, ये तो ऐसी जात की, नीच जात की है, और इसको कहाँ राम मिलने आएंगे, बैठी हुई है जबरदस्ती, और ऋषि ने कह रखा मतंग ने कि राम आएंगे, और ये आशा लगा के बैठी हुई है कि राम आएंगे, तो राम इससे मिलने क्यों आएंगे। लेकिन जब राम आए ऋषि मतंग के आश्रम में, तो सबसे पहले शबरी की कुटिया में उससे मिलने गए। तो वो क्या कारण हो सकते हैं, इस पर कवि की दृष्टि आती है कि रोम रोम में राम नाम का स्वर ही गुंजन करता होगा, हर दिन हर पल आधादित मन राम का वंदन करता होगा। निश्चल गिलहरी, एक गिलहरी हम सब जानते होंगे कि वो जब सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी बार बार आती गीली होकर के और धूल में लौट के जाती, और वहां झाड़ करके अपनी मिट्टी को वापस आके उस पर लौटती। तो किसी ने कहा कि ये गिलहरी, इतनी सी गिलहरी क्या कर लेगी, इसका क्या। तो राम वहां कहते हैं कि ये गिलहरी का जो प्रयास है यही महत्वपूर्ण है, इसलिए उस गिलहरी को लेकर के और वो सहलाते हैं, उससे प्रेम प्रकट करते हैं। तो वो गिलहरी वाला परिश्रम समाज को आगे ले जाने के लिए हम सबको करना चाहिए, ऐसी इसमें बात कहते हैं। और ऐसे ही केवट है, वो केवट सारी जो रचना करते हैं उनका सिर्फ एक ही काम है कि मुझे तो राम के चरणों का वंदन करने का अवसर मिल जाए बस किसी तरह से, इसलिए वो सारी बहानेबाजी करते हैं। तो शबरी के मन में ऐसा था क्या। निश्चल गिलहरी और केवट सी असीम श्रद्धा बसी होगी, राम दरस को प्यासे नयनों से प्रेमाश्रु धार बही होगी। कंद मूल जंगली बेरों में नेह मिठास भरी होगी, दंडक वन की टूटी कुटिया में भक्त के भाव रमे होंगे। इसीलिए धन्य हुई शबरी, इसलिए ही राम मिले होंगे, इसलिए ही राम मिले। गुरु ने समझाया कि हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और कहाँ जाएंगे। यहाँ क्यों जगत में जन्म लिया है, क्या करने यहाँ आए। यहाँ क्यों जगत में जन्म लिया है, क्या करने यहाँ आए। ये आवागमन के भेद सारे गुरु ने हमें बतलाए, गुरु ने हमें बतलाए। ये मन के भीतर भरा हुआ ये अंधकार मिटा लो, गुरुदेव तुम ही संभालो, गुरुदेव तुम ही संभालो। हाँ डोल रही है भव सागर में नैया, तुम ही बचा लो, गुरुदेव तुम ही संभालो, गुरुदेव तुम ही संभालो। गुरुदेव की क्या हो। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। स्वागत है। तिरंगे पे लिखा है कुछ लाइनें। आन मेरी, बान मेरी, शान मेरी, जान मेरी, पहचान मेरी, सिर्फ तिरंगा है। मान मेरा, सम्मान मेरा, अभिमान मेरा, सिर्फ तिरंगा है। ना जाति, ना धर्म, ना शूद्र, ना सवर्ण, ना कुलीन, ना कुलिश, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। मेरा राष्ट्र ही मेरा धर्म है। भारत देश के हम निवासी, हम सब भारतीय भाई हैं। सागर से भी गहरा हृदय जिसका, हम सब माँ भारती की संतान हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक कश्मीर के पे लिखा था, कभी हमेशा कश्मीर और आतंकवाद को देखता रहता हूँ। तो ओके, थैंक यू। बहुत सुंदर। गीत के बोल हैं, सावन में किया देखने मंत्र से, सावन में किया देखने मंत्र से। रंग बरसे, रंग बरसे, सावन में थारो ही उतरे से। रंग बरसे, रंग बरसे, सावन में थारो ही उतरे से। सावन पिया ने देखने मन करे से,
रंग रंगीलो सावन आयो, रंग रंगीलो सावन आयो, वर्षा की फुहार लायो, वर्षा बिगड़ने थारो जियो तारे से, रंग रंग बरसे पिया बिगड़ने थारो मन तारे से। ओट पैर कर बाहर चाली देखे चारों ओर, ओट पैर कर बाहर चाली देखे चारों ओर, पिया नजर नहीं आवे मन तारे से, पिया नजर नहीं आवे मन तारे से, रंग बरसे पिया बिगड़ने थारो मन तारे से। सखी सहेलियां मिलकर गावे गावे सावन गीत, सखी सहेलियां मिलकर आवे गावे सावन गीत, गीत सुनवाने पिया ने आवे तो तारो मन तारे से, गीत सुनने पिया नहीं आवे तो तारो मन तारे से, रंग बरसे रे भाई रंग बरसे, सावन में तारो हियो तारे से। सावन को महीनों सबने लागे प्यारो प्यारो, सावन को महीनों थाने लागे प्यारो प्यारो, लहरियों पैर में थारो मन तारे से, लहरियों पैर में थारो मन तारे से, रंग बरसे रे भाई रंग बरसे, पिया देखने थारो मन तारे से। सखी सहेलियां झूलो देवे पूछ पिया को नाम, सखी सहेलियां झूलो देवे पूछ पिया को नाम, नाम लेवन शर्म आवे पिया देखने मन तरसे, नाम लेवन शर्म आवे पिया तरसे, मन तरसे भाई मन तरसे, सावन में थारो हियो तरसे। सावन को महीनों आयो तीज त्योहार लायो, सावन को महीनों आयो तीज त्योहार लायो, तीज त्योहार मनावाने पिया ने तरसे, तीज त्योहार मनावाने पिया ने तरसे, पिया ने आवे तो थारो मन तरसे, रंग बरसे भाई रंग बरसे, सावन में थारो मन तरसे। प्रेम लगन के वे सावन सुख हो जावे, प्रेम लगन के वे सावन सुख हो जावे, जल्दी से आ जाओ पिया मन तरसे, जल्दी से आ जाओ पिया मन तरसे, रंग बरसे भाई रंग बरसे, सावन में पिया देखने थारो मन तरसे, थारो मन तरसे। कभी रफू कराकर और कभी उजड़ी को टांका लगाकर चलाई लेते, कभी पैबंद लगाकर, कभी रफू कराकर और कभी उजड़ी को टांका लगाकर चलाई है जिंदगी, हर पल तुझे गले लगाया, सजाया संवारा प्यार किया, पर फिर भी तू अपनी ना हो पाई जिंदगी। हर पल तुझे गले लगाया, सजाया संवारा, फिर भी तू अपनी ना हो पाई जिंदगी। मन तो फट चुका है सभी से, मन तो फट चुका है सभी से, रिश्ते तार तार हो चुके हैं, फिर भी उन्हें सही कर चला रहे हैं। सपने बुने संजोए पूरे होने की आशा में उधड़ गए, उधड़े फंदों को सलाइयों में फंसाकर चला रहे हैं। याद नहीं कुछ उधार है तेरा मुझ पर, याद नहीं कुछ उधार है तेरा मुझ पर, लेकिन एक दिन तेरा भी हिसाब चुका देंगे। जीती बाजी हारे हैं पर हम भी सिकंदर हैं, हारी बाजी जीत कर दिखा देंगे जिंदगी। कितने सितम ढाए तूने पर हमने तो वफा की तुझसे, कितने सितम ढाए तूने हमने तो वफा की तुझसे, अरे मौत तो गले लगाई लेगी पर तू तो बेवफा निकली जिंदगी। अपना पैबंद ना रफू ना उधड़ी को टाका लगाएंगे, अपना पैबंद ना रफू ना उधड़ी को टाका लगाएंगे, अब तो पूरी की पूरी मखमली चादर ही उस पर बिछाएंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। और मंच का आभार महान विभूति के लिए लिखने का अवसर है। मैं अपनी रचना में केसरी सिंह बाहर को ला रही हूँ। हम सभी जानते हैं केसरी सिंह बाहर को, कभी RS दिया था तो राजस्थान जम के किया था, आज उसे प्रस्तुत करने का मौका मिला है। केसरी सिंह बाहर जी जिनका पूरा परिवार ही स्वतंत्रता का सेनानी रहा है, उनके लिए उनको तो राजस्थान केसरी नाम से पहचानते जाते हैं। उनका पुत्र प्रताप सिंह जो कुंवर प्रताप सिंह के नाम से जानते हैं, वो बहुत छोटी 25 साल की कल्पवायु में ही वो देश के लिए शहीद हो गए थे। मेरी रचना मैंने 4 लाइनों में उनको प्रस्तुत करने की कोशिश की है।
मरुधरा के वीर ये फूल अपने लाते हैं। हीरा पंखुड़ियां अपनी बगिया महकाते हैं। केसरिया पाग पहन वीरों की ये रणभूमि, कर बुलंद हौसले अपनी आजादी हमारी लाते हैं। आओ आजादी के दीवानों से अब मिलते हैं। बारहट परिवार मरुधरा में कदम यहाँ आते हैं। पहले देश परिवार से होता हर सदा होती इनकी। पहले देश परिवार से होता हर सदा होती इनकी। चेतावनी चुनगटिया लिखे अलग जगाते हैं। राजस्थान केसरी जिनको केसरी सिंह को नाम दिया जाता है, राजस्थान केसरी से जाने जाते हैं वे। राजस्थान केसरी से मरुधरा केसरी से महकती है। आजादी के दीवानों में हिंदी तभी तो पहले लाते हैं। पुत्र कुंवर प्रताप न्यौछावर कर जाते मातृभूमि पर। भूमि माँ से होती पहली, केसरी यही सिखलाते हैं। आभार मंच। नमन करो। मैं राजस्थानी पढ़ा हूँ, काबुल भाषाओं पढ़ा रही हूँ, तो मैंने हिंदी थोड़ी कटती लगे। कई बार मैं आऊँ हिंदी में ये गाना में आड़ी में ये थोड़ी कटपटी मिलकर मारवाड़ी बातें फ्लो हो जाए। तो मारवाड़ी ये नहीं राजस्थानी भाषा एड़ी भाषा है जबकि माने एक तरफ उठान भी है, वीरता का बखान भी है, एक तरफ श्रृंगार जड़ो है, भक्ति साहित्य भी है, जिसको निराला मतलब राजस्थानी भाषा में अमर कर दियो। मैंने एक कविता याद आवे, एक राजस्थान का कवि हुआ है हेमंत चरण, और एक बिरखा महीने की कविता है। अब आज जो मौसम है जी हमारा आयोजन गाड़ी में बैठो तो मैं गाँव निकलियो तो अब सड़ा समझ में आवे ना। बहुत सुंदर गाँव निकलियो तो मैं कह आज तो गर्मी घनी है, आज की कर जानो हुई अजमेर। अब मैं कर बात घंटा डेढ़ घंटा भूख जैसे यहाँ पर यार बस आ गए तो कुछ कर तक आयो। आज गुरु पूर्णिमा को वार हो और भीड़ भाड़ ही थी बस के माय में अट आयो। मैं कहा हाँ अट आता है अजमेर में ठंडा आएगी जो ढाल उतरते मतलब आज भी है ना 9 घंटे की ढाल उतरियो उतरता ही मैं कहा जीव सर होगो तर मैं भाई राणा हॉस्पिटल आ रहा छोड़ दी यार कोई आनंदम है। पहली बार इस साइड में आई हूँ, बाकी मैं अजमेर बड़ी बड़े घूमेड़ो तर आज की गुरु पूर्णिमा अवसर माथे मैं आपने मौसम के मुजब मैं बलजिंदर कौर, आज का मेरा विषय है रबाब मर्दाने की। गुरु जब गुरुनाथ में पहले अनुवाद कर दूं हिंदी में, जैसे कि गुरु नानक देव जी मर्दाने के साथ वो जाते थे, मतलब रूप दासियों पे जाते थे। शुरुआत वहीं से हुई थी कि मर्दाना जी ने पहले उन्होंने रबाब से छेड़ा था, तो फिर उसके बाद ही वो एक रबाब ऐसा है, अपन सोचते हैं रबाब ऐसी एक लिंक है उनके अंदर गुरु और शिष्य के बीच में, जिससे कि वो सुनकर के उसके पास पहुंचे थे। तो उसके दौरान मैंने उसकी करी कि रबाब मर्दाने की, क्योंकि वो मर्दाने के साथ चलते थे। जी रबाब बजाते थे ना, तो वो राग में बोलते थे, तो गुरु जी एक तरह टाइप में उसी को सुनकर के उसके पास पहुंचे थे, तो स्टार्टिंग थी। स्वागत है। रबाब मर्दाने दी बैठे हुए सन नानक थल्ले दरख्त दी छां, आई रबाब दी आवाज चढ़िया कोई चा, तुरी जावण कोल उस दे पुੱਤ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ, ਸੁਣ ਹੋਇਆ ਆਲਮ ਕੇਵਲ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਤੂਫਾਨ, ਦੇਖਣ ਰਬਾਬੀ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਗਲ ਆਪਣੇ ਲਾ, ਆਖਣ ਨਮ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਚਿਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪੜਾ ਸਮਾਂ, ਛੇੜੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ रबाब तेरी, छेड़ी मर्दानिया रबाब तेरी, रागां विच गा के रबाब नाल खट्टी ने बठेरी, आई बाणी छेड़ी मर्दानिया रबाब तेरी, हथ तारा नूं पावे जदों केड़ी
ਜੁੜ ਨਾਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਵਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਾਂਝਾ ਬੇਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਬਾਬ ਲਾਈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਫੇਰੀ करे सब नू प्यार मिली तोहफे विच जेड़ी सुक्की लकड़ी भी तर जावे खड़ी समंदर च बेड़ी जैसे सुक्की लकड़ी होती है वही बेड़ी को छेड़ी मर्दानिया रबाब तेरी छेड़ी मर्दानिया रबाब तेरी मक्के जाके भी ये बोले नाल राज कई खोले सच्चे गुरु नाल ए भी बोले छेड़ी राग पोले पोले द्वार हरी दे खोले द्वार हरी दे खुले पंडित बाबे नू ना भुल्ले रबाब नू भी ना भुल्ले गुरा बाले उठे चुल्ले गुराम बाले उठे चुल्ले रस्ता धर्म दा सी जो भुल्ले नैन ओना दे भी खुले रबाब खुशबू बण उडे बाणी रागा नाल बुने छेड़ी मर्दानिया रबाब तेरी छेड़ी मर्दानिया रबाब तेरी कोई दुनिया उठते होए दुनिया उत्ते आप तेरी होए दुनिया उत्ते आप तेरी छेड़ी मर्दानिया रबाब तेरी छेड़ी मर्दानिया रबाब तेरी। कि आपने हिंदी में भी समझाया, नहीं तो मेरे जैसी स्लो लर्नर जो है वो एक एक शब्द सीख पाती है, जैसे संस्कृत में बहुत ही, और अभी आपने जो सुनाई सिंधी उसमें आहे एक शुरुआत में शब्द आया था, तो इतना ही सीख पाती हूँ मैं तो। वो तो अच्छा हुआ आपने हिंदी में बहुत अच्छी तरह से, वाकई आपने हिंदी में बहुत अच्छी तरह से। क्रम में हूँ, एक मुक्तक से प्रारंभ करता हूँ। मैंने पहले भी बताया कि मुझे लेखन के मानदेय के बतौर अयोध्या जाने का अवसर मिला। मेरे पूरे जीवन काल में मैंने जो कुछ लिखा उसका मुझे ऐसा लगा कि अब जाकर उसका मानदेय मुझे मिला है कि मेरे प्रभु के दर्शन करने का अवसर मिला। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ग्रामोत्सव मनाया था उसमें मैंने शिरकत की, तो मैंने लिखा कि सिर्फ वनवास ही तो जिया राम ने, नाम दुखियों के जीवन किया राम ने, सिर्फ 2 छंद मैंने लिखे राम पर, न्याय देखो कि क्या क्या दिया राम ने। सिर्फ 2 छंद मैंने लिखे राम पर, न्याय देखो कि क्या क्या दिया राम ने। अब समझ में नहीं आ रहा कि मुझे सुनाना क्या है, हालांकि थोड़ी देर पहले मेरा सम्मान होने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि मैं खुद महान विभूति बन चुका हूँ, तो अपने को सुना सकता हूँ। मैं श्रृंगार का एक गीत आपको सुना। एक पल को कभी मिल न पाए जिसे, एक पल को कभी मिल न पाए जिसे, उम्र भर हम उसी से बिछड़ते रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक पल को कभी मिल न पाए जिसे, उम्र भर हम उसी से बिछड़ते रहे। बंद सुनिएगा। आस थी पा सके एक एहसास पर, स्वप्न खुद एक नए स्वप्न में ढल गया। आंख आंसू लिए सोचती ही रही कि हकीकत की कोई वहम छल गया। ही हकीकत की कोई वहम छल गया। एक मूरत में सूरत रहे ढूंढते, एक मूरत में सूरत रहे ढूंढते, द्वार पर प्रेम के दीप जलते रहे। एक पल को कभी मिल न पाए जिसे, उम्र भर हम उसी से बिछड़ते रहे। दूसरा बंद सुनाता हूँ।
प्यार बंधक नहीं है किसी देह का, ख्वाब से देह तो खूबसूरत नहीं, आपसे प्यार करने तलक के लिए आपकी भी मुझे अब जरूरत नहीं। क्या बात है। प्यार एक तरफा नहीं है किसी देह का, ख्वाब से देह तो खूबसूरत नहीं, आपसे प्यार करने तलक के लिए आपकी भी मुझे अब जरूरत नहीं। क्या बात है। एक वादा किया जो गया ही नहीं, एक वादा किया जो गया ही नहीं, हम निभाने उसे रोज मरते रहे, एक पल को कभी मिल न पाए जिसे उम्र भर हम उसी से बिछड़ते रहे। बहुत सुंदर। अखिल भारतीय साहित्य परिषद आपको सम्मानित करती है। ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ जो युवा कवि हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर मंचों पर अपनी कविताएं पढ़ते हैं, जिसने अपना ही नाम रोशन नहीं किया पूरे भारत में, बल्कि अजमेर का भी नाम रोशन किया है। आप मंचीय कवि हैं, आपकी कविताएं पूरे देश में सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, और जब ये आप पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर अजमेर की अलग पहचान करते हैं। गौरव दुबे आप इसी बोर्ड में कार्यरत हैं। डी आपकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि आपने अजमेर को बनाया, और अजमेर की पहचान अजमेर आपने दिलाई। आप विभिन्न शहरों में कविताएं निरंतर पढ़ते हैं। इसी कड़ी में मैं सिंधी रचनाकार को आमंत्रित करना चाह रहा हूँ, श्रीमती गीता गोकलानी जी। गीता गोकलानी सिंधी कविता संग्रह, इनका मुहिंजी उड़ाम और सिंधी कहानी संग्रह अनसुलझे सवाल, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, मुझे पढ़ना। अनसुलझे सवाल राजस्थान सिंधी अकादमी द्वारा अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में आप 3 बार प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। ऐसी सिंधी साहित्यकारा को, रचनाकारा को हम यहाँ पर सम्मानित करते हुए अपने आप को गीता जी गोकलानी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पंजाबी भाषा में हमारे बीच में एक युवा रचनाकार बलजिंदर कौर भाटिया, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मलेर कोटला पंजाब में आपका जन्म हुआ। पंजाबी भाषा में आपने कविताएं लिखती हैं। पंजाबी लघु कविता जिसका शीर्षक था मेरी कविताएं प्रकाशित हुई हैं, और मैंने भी पढ़ी है, मुझे भी आपने भेंट की थी जब हम कार्यक्रम में दर्शक के घर गए थे। तो ऐसे कविते हमारे बीच में, रचनाकार हमारे बीच में हैं, जिन्हें आज परिषद सम्मानित कर रहा है। पंजाबी के बाद एक लिखते हैं, आपकी पुस्तकें अकीदत के फूल, नात और मनकबत पर आधारित थी। मुस्कुराते जख्म गजल संग्रह, ख्यालों की दुनिया गजल संग्रह, और विभिन्न देश के विभिन्न मुशायरों में आप शिरकत करते हैं। 25 से अधिक चैनल द्वारा ऑनलाइन मुशायरों में भी शामिल होते हैं। आपकी 3000 से ज्यादा कविताएं लिख चुके हैं, 1000 से ज्यादा किताब लिख चुके हैं, और 100 से ज्यादा लघुकथाएं आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। ऐसे साहित्यकार का, उर्दू साहित्यकार का सम्मानित करते हुए अखिल भारतीय साहित्य परिषद में गौरवान्वित महसूस करती है। इनकी मैंने बहुत फहरिस्त देखी थी, सूची देखी थी बहुत लंबी। इन्होंने इतने शोध ग्रंथ लिखे हैं राजस्थानी भाषा में कि मैं लिख नहीं पाया, इतने समय नहीं मिला मुझे। लेकिन ये बता देगा, आप 16 फरवरी 1978 में डेगाना जंक्शन में आपका जन्म हुआ। नैन्सी काली मारवाड़ की सिंचाई व्यवस्था पर आपने शोध आलेख प्रस्तुत किया। राम सनही संप्रदाय और संत दरियाव शोध आलेख आपने प्रस्तुत किया। नैन्सी काली राजपूताना की कृषि व्यवस्था पर आपने शोध प्रस्तुत किया। आधुनिक हिंदी कविता में राष्ट्रीय भावना पर आपने शोध प्रस्तुत किया।
विधिवत जिनको हमने आज आमंत्रित किया उनका हमने सम्मान किया और इन सब के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। महत्वपूर्ण 2 जानकारियां आपके सामने रखना चाहता हूं और वो ये कि हमारे साथी ने स्वयं गाया है और वो एल्बम अभी रिलीज भी हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि जयपाल साहब के हाथों उनका भी सम्मान होना चाहिए। 26 तारीख को रिकॉर्ड होना है। और इस फिल्म में एक नाम